हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। एंड आज मैं अगेन आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक होने वाला है कि हु इज थिंकिंग अबाउट यू 24/7 एंड व्हाई। कौन आपके बारे में हमेशा सोचते हैं, हर घड़ी सोचते हैं, और क्यों। तो रीडिंग जनरल होगी, टाइमलेस होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। सो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा, एंड जितना आपसे रेजोनेट हो उतना सुनना है आपको, एंड लीव द रेस्ट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड देखते हैं कि कौन आपके बारे में 24/7 सोच रहा है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना फोकस बना के रखें। ओके। 3 ऑफ वैंड्स। ओके। द एम्प्रेस। वाओ। कार्ड्स नीचे लिए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप फोकस बना के रखिए। एंड अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप डायरेक्ट अपने रीडिंग पे भी जा सकते हैं स्किप करके। ओके गाइस। 10 ऑफ वैंड्स। दोनों कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेते हैं। आई होप ये कार्ड आपको दिख रहा है। 8 ऑफ swords and 2 of swords. Okay. I hope cards are visible. And energy of the deck is Queen of Wands. Okay guys. तो अगर मैं राशियों की बात करूं यहाँ पे, तो लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस एंड एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, ये साइन, ये ज़ोडिएक साइंस जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। बट ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, बट जो प्रोमिनेंट है मैंने वो आपको बता दिया। तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस बहुत प्रोमिनेंट है। तो जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं उनके बर्थ चार्ट में ये ज़ोडिएक साइंस जो है बहुत प्रोमिनेंट आपको मिलेंगी। एंड मैं ये बता दूं कि 50% लोगों के लिए या आपके कोई पास्ट पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड 50% लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब इनके साथ आपका कोई साइकिल नहीं रहा है और ये न्यू पर्सन है। बट 50% लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप ना रहा हो,
बट सिचुएशनशिप हो, आपके क्रश हो, ये हो सकता है। एंड वो हो सकता है कि आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आपके क्रश हैं एंड उनको भी हो सकता है कि आपके ऊपर क्रश है, ये भी हो सकता है। यस। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। आप, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो आप लोग। यस। एंड ये जो पर्सन है ना, ये मुझे वेल एस्टेब्लिश्ड दिख रहे हैं कोई पर्सन। इन्होंने अभी अभी हो सकता है कि कोई प्रॉफिट किया हो बहुत बड़ा। यस। और ये पर्सन ऐसे है ना जो खर्चा बहुत करते हैं, एक्सपेंस बहुत करते हैं, खास करके अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपने ग्रूमिंग के ऊपर ना बहुत खर्चा करते हैं। फीमेल हो मेल हो, अपने ऊपर बहुत ज्यादा खर्चती है या खर्चते हैं ये। यस। और ये आपको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। जैसे कि अगर ये आपके एक्स हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको अब आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने एक रीडिंग डाली थी कल वेनस रेट्रोगेट की, इस टाइम पे एक्स जो है वो वापस आते हैं, तो यस, वेनस रेट्रोगेट है तो आपके एक्स जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। 50% लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं and वो वापस आना चाह रहे हैं, बट वो जो है ना बहुत ट्रैप्ड और बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अभी कैसे आए। हो सकता है काफी टाइम हो गया हो आप लोगों के ब्रेकअप को, एंड ऑल ऑफ अ सडन जो है उनको आपकी बहुत याद आ रही है। हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। न्यू पर्सन हो, ओल्ड पर्सन हो, जो भी है, ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके ब्रेकअप को बहुत टाइम हो गया या सिचुएशनशिप में थे बहुत टाइम हो गया, तो ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में अभी चल क्या रहा है। इवन न्यू पर्सन भी है तो ये जानना चाहता है कि आपके बारे में आपके लाइफ में चल क्या रहा है अभी। कोई है आपके लाइफ में कोई पर्सन, या क्या कर रहे हो आप सिंगल हो, मिंगल हो, जानना चाहते हैं। हम्म। कंफ्यूज है बेसिकली, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि दो लोगों के बीच में जगल भी करते हुए मुझे दिख रहा है ये। हम्म। दो सिचुएशन के बीच में, दो पर्सन के बीच में जगल करते हुए दिख रहे हैं। हम्म। हो सकता है ये किसी ब्रेकअप से भी निकल के आ रहे हो, कोई न्यू पर्सन जो है ना, हो सकता है कि इनका रिसेंट पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ हो और वहां से ये निकल के आ रहे हो, ये भी हो सकता है। ये पर्सन सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होंगे, काफी एक्टिव होंगे, और बहुत फायरी एनर्जी है इनकी। यस। और इनकी नजर ना आप पे है, हर वक्त ये नजर रखे हुए हैं आपके ऊपर। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, और ओवर वर्क करता है बहुत ज्यादा। इनको चैन नहीं पड़ता होगा बिना काम को खत्म किए, और इनको लगता है कि काम करेंगे तभी पैसे आएंगे एंड ये अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे। और इनको हम्म, और अभी ये मेंटली ओवरबर्डन आपको लेकर फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि अगर एक्स है तो इनको समझ नहीं आ रहा कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपको इन पे क्रश है और इनको भी आप पे क्रश है, तो इनको नहीं पता कि आपको इन पे क्रश है। तो ये जानना चाहते हैं कि आपको कुछ फील होता है या नहीं इनके लिए, उस चीज को लेके ये कंफ्यूजन में है। एंड न्यू पर्सन है तो ऑब्वियसली इनको आपके लाइफ के बारे में सब कुछ जानना है, तभी ये आपके पास आएंगे, क्योंकि ये थोड़े इमेज कॉन्शियस भी हैं, क्योंकि ये लोगों के नजरों में हो सकता है, मतलब जिस भी फील्ड में है सक्सेसफुल है बहुत, और लोग शायद ना मतलब इनकी इमेज जो है लोगों के सामने कुछ अलग बनी हुई है। सो इनको ऐसा है कि मेरी इमेज खराब ना हो, मतलब वो होता है ना एक रफ एंड टफ पर्सनैलिटी की जो इमेज होती है, वो। बट ये बहुत सॉफ्ट पर्सन दिख रहा है मुझे, मतलब बहुत इमोशनल पर्सन।
अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल, सॉफ्ट हार्टेड, लविंग, केयरिंग। यस, बैलेंस में है एक्चुअली ये पर्सन। ना ज्यादा ओवर इमोशनल होता है, ना ओवर प्रैक्टिकल होता है, बैलेंस्ड पर्सन है बहुत। हर चीज को इक्वली टाइम देना जानते हैं, बट हाँ, काम को थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि इनको है ये कि पैसा रहेगा तो ही सब आपको पूछेंगे, अदरवाइज आपको कोई पूछने नहीं वाला, ऐसे है ये। पावर से बहुत प्यार है, और है भी पावरफुल, दिख रहा है। पॉपुलर हो सकते हैं ये पर्सन जो भी है। तो ये भी सोच रहे होंगे ना कि मैं पॉपुलर हूं तो मैं कैसे सामने वाले को ऐसे अप्रोच कर दूं, ऐसा भी हो सकता है। बट इनकी नजर है आप में, मतलब आपसे ये बहुत ज्यादा ना अट्रैक्टेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा। और इनको बस जानना है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, एंड देन ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। यस। हम्म। चलिए और कुछ कार्ड्स देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये रात के वक्त आपको ज्यादा स्टॉक करते हैं। अगर ये हैं आपके साथ सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, तो ये आपको सोशल मतलब रात को बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। हो सकता है अभी रात रात भर सो भी ना रहे हो, स्टॉक कर रहे हो आपको। और थोड़ा सा shuffle करते हैं। द टेम्पल पाथ। स्पिरिचुअल पर्सन है ये, भगवान में मानने वाले। और ये भी हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई होप कार्ड इज विजिबल, गॉडेस ऑफ द मून। ओके। आप ना इनको बहुत सुंदर लगते हो, बहुत। मतलब ये जब आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ये ना लॉस्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है इनके साथ। हो सकता है आप बहुत प्रिटी हो, एंड नॉट ओनली बाहर से, अंदर से भी आपका जो दिल है वो बहुत साफ है। ये उनको समझ आता है, एंड दैट्स वाई ना ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम्म। बहुत डे ड्रीम कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। और हाँ, ये मैनिफेस्ट तो आपको कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी। ओके। ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, एंड आई थिंक हाँ, ये जल्दी ही आपको अप्रोच करने वाले हैं। स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कैसे आपके पास आया जाए, क्या बोल के आया जाए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, रिच है, बहुत रिच पर्सन है ये। अच्छा खासा पोजीशन है इनका सोसाइटी में। यस। बट हाँ, ईगो नहीं है, ईगो बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर गाइस, ये दिख रहा है। ईगोइस्टिक नहीं है ये, दिल इनका बहुत साफ है। ओके। वुमेन्स होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो हाँ, रिच बहुत है ये पर्सन, मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, बहुत ज्यादा रिच है। एंड ये आपको
खुश रखना चाहते हैं। इनका प्लान आपको सिर्फ डेट करने का मुझे नहीं लग रहा। आई थिंक दिस पर्सन ये आपके लिए आपको लेकर ना बहुत आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचर तक सोच रहे हैं, ये फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। यस, ये पर्सन बहुत हाँ, ऐसा पर्सन है जो कमिटमेंट में विश्वास रखता है। अगर ये आपके एक्स भी हैं, उस टाइम पे अगर ये कमिटमेंट वगैरह से भागते थे, तो अभी जो है इनको ऐसा है कि नहीं, अब इनको कमिटमेंट देना है। एंड अब ये आपके साथ जो है लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड इनके दिमाग में यही है कि फ्यूचर आपके साथ चाहिए। यस। हम्म। इवन मुझे जो मेरे व्यूअर्स है, आप भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अच्छे दिख रहे हो। इनकी भी इवन फाइनेंशियली, अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो काफी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है इनका, काफी अच्छा है। अगर ये खुद कुछ नहीं करते तो भी फैमिली इनकी बहुत ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड मुझे दिख रही है। हम्म। मैच्योर है ये, मैच्योर थिंकिंग है इनकी। वो होता है एक ना चाइल्डिश थिंकिंग, नो ऐसे नहीं है, मैच्योर है, मैच्योर पर्सन है, चीजों को मैच्योरली हैंडल करना जानते हैं। हम्म। और ये दिखने में भी थोड़े से मैच्योर ही होंगे, मतलब देख के लगेगा कि थोड़े सीरियस टाइप के हैं, बट सीरियस नहीं होंगे। हैंडसम बहुत है वैसे। हम्म। स्मार्ट है। यस, इनको अप्रिशिएशन भी बहुत मिलता है, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर जेंडर से। एंड हाँ, जैसे कि मैंने बोला, कोई एक पर्सन या कोई एक सिचुएशन है जिसको लेकर ये जगल कर रहे हैं। वो एक सिचुएशन है जिसके वजह से ये अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं। वो सिचुएशन जैसे ही सॉर्ट होगी, ये आपके तरफ मूवमेंट लेंगे। यस। और थोड़ा देखते हैं इस वेट। हो सकता है इनका जो मून शाइन है ना, और आपका जो मून शाइन है वो सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी बहुत ज्यादा ये ट्रैप, और बहुत ज्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे हो। ट्राई भी कर रहे हैं ना तो भी नहीं निकल रहे हो। पावरफुल बहुत है, बट अपने इमोशन को ना इवन ये कंट्रोल भी करना जानते हैं, बट अभी इनसे नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई इनको और ज्यादा बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि ये आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। रिसेप्टिविटी। ओके। हम्म। सेपरेशन। बोला ना, ये बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये सप्रेस करे अपने फीलिंग्स को इस टाइम पर। हो सकता है कि ये एक चीज और हो सकती है गाइस, ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है। हो सकता है कि ये कहीं और कमिटेड है, किसी को इन्होंने कमिटमेंट दे दिया है ऑलरेडी, मतलब ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, बट इनको आपके लिए फीलिंग्स आने लगी है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो दैट्स वाई ये ट्रैप्ड और फंसा हुआ फील कर रहे हैं कि ये क्या करे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है। तो वहां क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे? हो सकता है फैमिली जानती हो दोनों की, तो वहां पे वो फंसे हुए हैं। हम्म।
इवन हो सकता है शादी तक पक्की हो गई हो, एंगेजमेंट हो गया हो। सो दैट्स वाई इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे आप आपकी तरफ कैसे आए ये। तो ये ना ट्राई कर रहे हैं कि आपको दिमाग से निकालने का, बट आप नहीं निकल पा रहे हो इनके दिमाग से। हम्म। थोड़ा कार्ड shuffle करते हैं then निकालेंगे। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अभी इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सो ट्रांसफॉर्म होंगे, उसके बाद ही ये आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि अभी जो है ये इस एनर्जी में है, इस एनर्जी में। और ये इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, ये सोच समझ के आपके तरफ आना चाहते हैं। सो यूनिवर्स जो है ना इनका ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही है अभी। हम्म। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि ये आपके कार्मिक हैं, आपके साथ कोई इनका कर्मा अटैच्ड है पास्ट लाइफ का। इसके वजह से भी ये आ सकते हैं आपके लाइफ में, एंड आपके बीच में कोई कार्मिक कार्मिक साइकिल जो है वो चलने वाला है। हम्म। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है। एंड ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो आप लोग। सो यस, इनर वर्क दिख रहा है कि हम्म, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ, ट्विन फ्लेम्स भी हो आप दोनों। एंड आई थिंक आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है दोनों का ही। आप दोनों देन जो है आप दोनों अगेन रियूनियन में आने वाले हो, ये भी हो सकता है। यस। मतलब अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो ना, तो ये आप ये लास्ट फेज है, एंड इसके बाद आप दोनों यूनाइट हो जाओगे, अगर इनर वर्क आपने सही से कर लिया तो। और ये ट्रांसफॉर्म होकर ही आएंगे। आपके एक्स भी है ना अगर, ये तो ट्रांसफॉर्म होकर ही आपके पास आना चाहते हैं कि अगेन पास्ट की चीजें रिपीट ना हो आप दोनों के बीच में। और इनको, अगर ये आपके एक्स है ना, तो इनको एक चीज बहुत ज्यादा तंग कर रही है कि आप शायद इनको बहुत खुश दिख रहे हो और इनके बिना। तो ये शायद सोच रहे हैं कि हो या नहीं हो बात की बात है, बट इनको लग रहा है ना कि आप बहुत खुश हो इनके बिना। आप हो सकता है दिखा रहे हो कि आप खुश हो, बट इनको लग रहा है कि आप खुश हो, तो इनको वो चुभ रही है चीज कि आप क्यों खुश हो इनके बिना। हम्म। तो दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं इन्होंने देर तो नहीं कर दी, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। एंड अगर ना ये न्यू पर्सन है, तो हो सकता है इनके लाइफ में, मतलब हाँ, प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, बट पर्सनल लाइफ में ना इनके इश्यूज हैं। और आप ना इनको ऐसे लगते हो जैसे कि इनके लाइफ में आप एक लाइट बन के आ सकते हो। इनके पर्सनल लाइफ को ना आप बिल्कुल सुधार सकते हो, खुशी दे सकते हो इनको। तो वो खुशी इनको ना आपके अंदर दिखती है। दैट्स वाई ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, और आपके बारे में ये कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। कंट्रोल कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा। कर रहे हैं कंट्रोल खुद को, क्योंकि है दो ऑप्शन, दो सिचुएशन है जहाँ पे ये फंसे हुए हैं। कंपैरिजन, किसी और के साथ ये आपको कंपेयर भी कर रहे हैं। जो दो ऑप्शन में ये फंसे हुए हैं ना, वहां पे वहां पे ये चल रहा है ये कंपैरिजन कि ये क्या करे, कहाँ जाए, उधर रहे आपके पास आए, ये कर रहे हैं ये। सो दैट्स वाई इनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा आप तक आने में, पहुंचने में।
मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हर जितने भी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन मतलब जो ये आपके बारे में सोच रहे हो सब आपको कांटेक्ट कर लेंगे, बट हो सकता है कि कुछ जो है बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे और कुछ जो है टाइम लेंगे। स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो तो जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा अभी लास्ट फेज है ट्रांसफॉर्मेशन का, आफ्टर दैट करेंगे। एंड कार्मिक्स जिनके मैंने बोला वो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका एक कार्मिक साइकिल चलना है इनके साथ। कोई लेफ्ट ओवर कर्मा आपका बाकी है इनके साथ पास्ट लाइफ का, जो कंप्लीट होना है। एंड वैसे भी वेनस रेट्रोग्रेड है तो किसी की एंट्री तो होने वाली है, वो दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। यस, देख लेते हैं कि आपको बोलना क्या चाह रहे हैं, मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, आपके बारे में ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, मतलब विजुअलाइज कर रहे हैं आपको। हो सकता है जो विजुअलाइजेशन वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है वो ट्राई कर रहे हो, या फिर वैसे ही आपके बारे में बहुत ज्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, दिमाग में जो है ना आपके साथ हैं, अच्छे हैप्पी मोमेंट्स बिता रहे हैं, ऐसे चीजें ये इमेजिन कर रहे हैं। एंड अगर आपके पास मतलब आपके एक्स है, आपके साथ इनका एक कनेक्शन रह चुका है ऑलरेडी, तो आप दोनों के बीच में जो स्पेशल मोमेंट्स हुए थे, अगर हुए थे, तो उन मोमेंट्स को ये याद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। यस। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ओके, इनको जो मैंने बोला आपको कि ये जो इनकी ट्रू फीलिंग्स है आपको लेके, उसको हाइड कर रहा है, उनको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई तो है इनके लाइफ में ऐसा जो हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, अगर उसको पता चले कि ये आप मतलब आपको लेकर ऐसी फीलिंग्स रखते हैं। और अगर मैंने बोला कि अगर कमिटेड है तो ऑब्वियसली वहां पे इश्यूज हो सकते हैं, इनको वहां पे निभाना है रिश्ता, मैरिड भी हो सकते हैं। सो मैरिड अगर है तो ये सोच रहे हैं कि आपके तरफ कैसे आए। हम्म। दैट्स वाई ये जो है अपने फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं अभी, करना नहीं चाहते बट करना पड़ रहा है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। आई वॉज हर्ट बाई यू, हो सकता है कि आपकी किसी बात से इनको हर्ट हुआ था। हम्म। आपकी कोई बात इनको बहुत बुरी लगी थी, आप दोनों की फाइट हुई हो, दैट्स वाई इनको जो है बहुत हर्ट हुआ हो, कुछ आपने हर्टफुल बोल दिया था ऐसा, या फिर कोई एक्शन आपने ऐसा किया हो जिससे इनको हर्ट हुआ हो और इन्होंने आपको बताया ना हो। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। हाँ, सो ये आपको कह रहे हैं इनकी लाइफ अभी एक मेस बनी हुई है, ये अभी कुछ एक्शन कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, चाह कर भी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी स्टक है। हम्म। जैसे मैंने बोला न्यू पर्सन भी है ना, ये तो ये इन्होंने आपको देखा है, आप इनको
अभी नहीं जानते, बट ये आपको जानते हैं। लेकिन ये क्योंकि दूसरे तरफ फंसे हुए हैं तो ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। दे हैव हर्ट मी। ओके, सो हो सकता है कि किसी ने इनको हर्ट किया हो सकता है किसी के साथ इन्होंने आपके बारे में शेयर किया हो और उधर से इनको कुछ ऐसा सुनने को मिला कि ये बहुत हर्ट हो गए हैं। इनको ना थोड़ा मुझे ये बहुत अच्छा करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी एंड दिखने में भी ये बहुत अच्छे हैं, बट पता नहीं क्यों इनको ना मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सेल्फ वर्थ इशू हो रही है। शायद आप जो है इनसे भी ज्यादा कुछ परसेंट लोगों के लिए मैं बोलूंगी, हो सकता है कि आप इनसे भी ज्यादा पावरफुल हो, या फिर आप बहुत ज्यादा, मतलब इनको लगता है ऐसा कि ये आपको शायद आपसे कम है, ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है। तो हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको किसी ने ना फील करवाया है ऐसा। वैसे मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये बॉटम ऑफ द डेक में क्यों है, दे हैव हर्ट मी, क्यों है ये, क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्यों है। ओके, हम्म, 7 ऑफ कप्स, ये आपको लेकर जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा ना इल्यूजन में है। तो ऐसा होता होगा कि सपनों की दुनिया में ये रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, सपने आते हैं आपके बारे में इनको, बट देन जैसे ही ये रियलिटी में आते हैं तब इनको रियलाइज होता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और ऐसा इन फ्यूचर में होना इनको लगता है बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये फंसे हुए हैं अभी कहीं किसी सिचुएशन में। तो इन दे हैव हर्ट मी से इनका मतलब है ये जो चीजें ये इमेजिन करते हैं ना, यही चीजें, इनकी जो इमोशंस है, यही चीजें जो है इनको हर्ट कर रही है। हम्म, द चैरियट, मूव तो करना चाहते हैं आपकी तरफ, मूवमेंट करना चाहते हैं, बट रुके हुए हैं। जैसे ही इनको मौका मिलेगा ना इस सिचुएशन से, अगर ये फ्री हो गए तो ये पक्का आपके तरफ मूव करेंगे। यस, अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं तो हो सकता है कि मार्च, मई, अगस्त, अप्रैल, जून, अक्टूबर एंड नवंबर, ये कुछ बर्थ मंथ्स है जिसमें इनका जन्म हुआ हो सकता है। एंड अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं, बर्थ डेट्स की, देन हो सकता है 1828 टू 12, 23, 5, 16, 7, 17, 27, 9, 19, 29, 31, ये कुछ डेट्स हैं जो हो सकता है इनके मतलब इनका बर्थडे हो इस दिन। आपका भी हो सकता है, बट क्योंकि इनके लिए कर रहे हैं तो इनसे ज्यादा रेजोनेट होगा। एंड अगर कुछ मैं इनिशियल्स की बात करूँ तो जी, यू, वी, एन, एल, एस, डी एंड के, ये कुछ इनिशियल्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं। इनिशियल हो सकता है या इनके नाम में भी कहीं हो सकता है। एंड डबल ए, हाँ,
डबल ए मुझे चैनल हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। परफेक्ट एक सॉन्ग है, हॉलीवुड सॉन्ग है। हाँ, ईडी शयन का है वो सॉन्ग। आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। उसके जो लिरिक्स है ना, आप उनको सुनिएगा। उस सॉन्ग को हो सकता है ये गुनगुना रहे हो आपको सोच के, और आपको डेडिकेट करना चाहते हो, या फिर वो जो लिरिक्स है ना, वो मोमेंट्स ही आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग आप जरूर सुनिएगा, आपको मैसेजेस मिलेंगे यहाँ से, एंड लिरिक्स को जरूर ध्यान से सुनिएगा। यस। ओके गाइस, सो इतने ही मैसेजेस मिल रहे थे, एंड आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कितनी रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।